क्योंकि सीडीए सेक्टर I-12 के आजकल चर्चे हैं। चंद गुजारिशात हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत आसानी के साथ बगैर किसी परेशानी के यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी इंतज़ार के मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज की एपिसोड नंबर 8 होगी क्योंकि इससे पहले मैं I-12 सेक्टर की 7 डिफरेंट वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूं जिनसे आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा हुआ होगा। तो आज की वीडियो में भी आप मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहली बात जो आपके लिए इंतहाई अहम है वो ये है कि सीडीए का ये सेक्टर मुतासरीन का सेक्टर है और मुतासरीन के सेक्टर के अंदर बहुत सारे मसाइल पाए जाते हैं। जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि मुतासरीन का सेक्टर क्या होता है उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे गांव आबाद थे। जब इस्लामाबाद आबाद हुआ तो जैसे जैसे सीडीए को वहाँ सेक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ी तो उन मुतासरीन से, उन गाँव वालों से ज़मीन परचेज़ की और वहाँ पर सेक्टर आबाद कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह का सिलसिला यहाँ I-12 के अंदर भी है। यहाँ पे भी एक गांव बैठा हुआ था, उनको उनकी ज़मीनों के बदले में यहाँ पर प्लॉट अलाट कर दिए गए। तो उस अलाटमेंट के अंदर ही कुछ मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं जिनको डिस्कस करना यहाँ इस वीडियो में मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आसानी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ज़िम्मेदारों की ज़मीन पूरी नहीं थी और उनको अलाटमेंट यहाँ पर कर दी गई। इसी तरह से कुछ डबल अलाटमेंट है, कुछ फेक अलाटमेंट है। तो मुतासरीन का सेक्टर होने की वजह से I-12 सेक्टर के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उन मसाइल से बचने का वाहिद एक ही हल है कि आप सीडीए में जाकर अच्छी तरह छानबीन करने के बाद ही यहाँ पे प्लॉट परचेज़ करें। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो फर्स्ट अलाटमेंट परचेज़ करना चाह रहे हैं, अच्छी तरह से मेक श्योर कर लें कि ये प्लॉट वैलिड है, ये बोगस नहीं है, ये डबल अलाटमेंट नहीं है, यानी कि वो प्लाट हर तरह के मसले मसाइल से पाक होना चाहिए। ये ना हो कि आप अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ पर लगा कर भी परेशान हो। तो फर्स्ट अलाटमेंट के मामले में आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें। इसी तरह से बाकी भी सेकंड या थर्ड अलाटमेंट के ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो उसके लिए भी आपको वेरिफिकेशन करना इंतहाई ज़रूरी है। इसी के साथ एक बात ऐड ये कर लें कि किसी भी किस्म की परचेजिंग से पहले आपको मौके पे जाकर फिज़िकली प्लॉट को देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सेक्टर के अंदर कुछ जगहों पे डिप्रेशन है, कुछ जगह हाइट के ऊपर है, कुछ लेवल हैं। तो जब तक आप मौके पे जाकर उसको अच्छी तरह से देख नहीं लेते आप कभी भी यहाँ परचेज़ ना करें। पॉइंट नंबर 2 के अंदर बहुत सारे लोग परचेजिंग करते हुए या सेल करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको कि राइट टाइम के अंदर कोई राइट डिसीजन नहीं हो रहा होता, क्योंकि मार्केट के अंदर एक ही प्लॉट साइज़ की डिफरेंट प्राइसेस चल रही होती हैं। तो बेसिकली वो प्राइसेस उसकी लोकेशन के ऊपर होती हैं। तो उसका हल ये है कि आप अच्छी तरह से छानबीन करें। मुख्तलिफ लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा प्राइस का। तो जब आप अच्छी तरह से तसल्ली कर लें और आपको कंफर्म हो जाए, उस प्राइस के ऊपर आप मुत्तफिक हो जाएं, तो आप किसी भी अच्छे डीलर का इंतखाब करें, आप उस पर ट्रस्ट करें, आप उसके ऑफिस को विज़िट करें और अपनी सारी रोदाद उसको सुनाएं। अगर आप परचेज़र हैं तब भी, अगर आप सेलर हैं, दोनों सूरतों में आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट जाकर बताएं। लेकिन एक चीज़ उसको मेक श्योर करें कि आपके सर्विस चार्जेस मैं आपको हर हाल में दूंगा, लेकिन आप मेरे इस प्लॉट की अच्छी ऑफ़र लगवाएं। इसी तरह से एज अ परचेज़र भी आप एक ही डीलर का इंतखाब करें। जब आप मार्केट के अंदर डिफरेंट डीलर्स को टच करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, तो आप ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि मार्केट को भी खामखा आप बढ़ा देते हैं। मार्केट आपकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग डिमांड शुरू कर देते हैं। तो उस मार्केट को भी बचाएं। आप अपनी परचेजिंग भी सेफ रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का इंतखाब करें, किसी एक डीलर का इंतखाब करें। यकीन करें इससे आप आर्टिफिशियल प्राइस जो बढ़ती है हमेशा के लिए वो इसी तरह से बढ़ती है कि जो परचेज़र्स मुख्तलिफ लोगों के पास जाकर उनको डिमांड्स देते हैं तो मार्केट खामखा उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो मार्केट की प्राइसेस कंट्रोल रखने के लिए आपको लाजमी तौर पर किसी एक ही बंदे का, किसी एक ही डीलर का इंतखाब करना पड़ता है और इसी में आपको खातिर खा फ़ायदा हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, ये उन दोस्तों के लिए जो कि परचेज़र हैं
और लंबे अरसे के लिए प्लॉट को रखना चाहते हैं या अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए घर बनाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए लाजमी तौर पे ये पैगाम है उन लोगों के लिए, सस्ती और लेवल जगह का इंतखाब करें, क्योंकि वक्त के साथ तमाम तर सेक्टर की प्राइसेस तकरीबन बराबर हो जाती हैं। फ़र्क रह जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट्स का। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी का प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मेरा मुफ्त मशवरा यह है कि आप सस्ते प्लॉट पे जाएं, लेवल प्लॉट को देखकर उसको परचेज करें, ना कि आप महंगे प्लॉट पे जाएं, क्योंकि एक टाइम आएगा जब सेक्टर की प्राइसेस बराबर हो जाएंगी, फिर बहुत अच्छे प्लॉट और बहुत बुरे प्लॉट एक सेंटर में एक जगह पे आके रुक जाएंगे। तो ये जो मरकज़ के पास एरिया है, जो मरकज़ के साथ जुड़ा हुआ ये तमाम तर एरिया है, मोस्टली इनके अंदर लेवल प्लॉट्स हैं, तो आप इस जगह का भी इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आज भी प्राइसेस जो 30-60 का प्लॉट है, लेवल प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख से लेकर 1 करोड़ 25 या 30 लाख तक मिलता है। इसी तरह यहाँ डिप्रेशन वाले प्लॉट्स जो हैं वो करोड़ से लेकर तो 1 करोड़ 15 लाख तक आपको बासानी मिल जाते हैं। इसी तरह से बोकड़ा रोड के लेफ्ट राइट जितने प्लॉट्स हैं वो भी आपको थोड़े से मुनासिब प्राइस के अंदर मिल सकते हैं। जैसे जैसे आप सिविक सेंटर रोड के करीब जाते जाएंगे या अच्छी हाइट वाली जगह पे जाते जाएंगे तो वो प्राइसेस ना सिर्फ बढ़ती जाएंगी, बल्कि वो जो फ़र्क है प्राइस का वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा कि एक साइड पे आपको 1.25 करोड़ में अगर प्लॉट मिलता है तो दूसरे एंड पे यही प्लॉट्स आपको 1.5 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 70 लाख की ब्रैकेट तक चले जाते हैं। तो समझदारी की बात यह है कि आप मुनासिब सी परचेजिंग करें, तो क्योंकि आपने फ्यूचर के अंदर यहाँ घर बनाना है तो वही वाले पैसे बचाकर घर के ऊपर स्पेंड करें, ना कि यहाँ पर महंगा प्लॉट परचेज करें। मेरे हिसाब से जैसे जैसे सेक्टर डेवलप होता जाएगा तो I-12-1 का ये वाला एरिया जो मरकज़ के साथ है, जैसे जैसे यहाँ से कूड़ा करकट उठाया जाएगा तो ये भी एक मुनासिब सा एरिया बन जाएगा। फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तरफ आपके मरकज़ होगा और मरकज़ के ज़रिए आप कनेक्ट होंगे IJP रोड के साथ। तो मेरा उन दोस्तों के लिए मशवरा यह है कि आप ऐसे एरिया का इंतखाब करें जिसकी प्राइसेस आज मुनासिब हों, आपको कम प्राइस के अंदर प्लॉट मिल जाए। लेकिन मेरे वो दोस्त जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं उनके लिए अच्छा प्लॉट ही सूट करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छे प्लॉट की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सेल करते हैं तो अच्छे और बुरे प्लॉट का फ़र्क बहरहाल शॉर्ट टर्म में लाजमी आपको फेस करना पड़ता है। इसी पॉइंट के अंदर एक अहम पॉइंट लाजमी ऐड कर लें, 13th एवेन्यू के साथ वाला जितना एरिया ये आपको नज़र आ रहा है, कोशिश करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें। इसकी एग्जांपल अगर हम पिछले सेक्टर्स के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें एक सेक्टर G11 भी है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है G11 के उस एरिया के अंदर जो G12 को फेस कर रहा है, और बाकी जितना एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है प्राइसेस का। इसी तरह का डिफरेंस यहाँ पे भी बरकरार रहेगा। तो मेरी ये ज़ाती राय है कि 13th एवेन्यू और I-13 के साथ जो एरिया लग रहा है उससे जितना हो सके दूर रहें। और अब पॉइंट नंबर 4 मेरे उन दोस्तों के लिए है जो बहुत ही गहरी सोच के अंदर मुब्तला हैं। तो मेरे कुछ दोस्त 1.5 से 2 साल हो गए आज भी उसी तरह से सोच रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा ना सोचा करें, क्योंकि ये वो बेस्ट टाइम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट I-12 के अंदर लाजमी मूव करें, ना कि मज़ीद सोचते हुए आप प्राइसेस को मज़ीद बढ़ा दें। तो ये चंद सिफारिशात थी, चंद पॉइंट्स थे जो लाजमी आपको बेनिफिट देंगे, जिनसे आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा होगा, क्योंकि I-12 सेक्टर के ऊपर मैं मुख्तलिफ वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। प्रॉपर I-12 के अंदर हम डील करते हैं, इसलिए अगर आप किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप मेरे नंबर्स के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, और G13 सेक्टर के अंदर मौजूद मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। I-12 के मुतालिक मज़ीद वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा, उसके लिए आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ लाजमी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।